आज की वीडियो में मैं काफी ज्यादा तपी हुई हूँ क्योंकि इतनी फ्रस्ट्रेटेड चलती हुई जिंदगी में जहाँ देखो वहाँ कोई ना कोई चवल बैठ के कोई पुट्ठे मशवरे दे रहे हैं, पुट्ठे काम कर रहा है। पहले जो मेरी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन आजकल चल रही है वो ये कि यूट्यूब मनहूस मारे ने मेरी एक पुरानी वीडियो में बिला वजह कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगा के मेरी वीडियो रिमूव कर दी है। पब्लिक डोमेन को रिमूव कर देने की जहालत दिखाने के बाद मैंने जब इनसे कहा कि भाई व्हाट इज, तो कहती है कि इट इज व्हाट इट इज। मतलब कि सना तू जो मर्जी कर ले, हमने नहीं हटानी स्ट्राइक उससे। और वो ये कि मेरे चैनल की रीच डेड हो गई और ये वाला मामला 3 महीने तक रहना, ना तो लोगों को नोटिफिकेशन जा रहा है ना मेरी वीडियो उनको होम पेज पे मिल रही है। तो तुम लोग ना मेरी वीडियो शेयर कर देना और लास्ट 2-3 वीडियोस को भी जरा चाती मार लेना, इससे ज्यादा ना जरा पुश मिलेगा। खैर क्या मैं ये रही थी कि तुमने देखा होगा उन आंटियों को जिनकी एक सर्टेन एज हो जाती है, ना वो ठीक से जिंदा होती है ना वो प्रॉपर कब्र के अंदर होती है। तो इस एज में ना उनके मुंह से फिल्टर हट जाता है। उनके मुंह में जो ऑफेंसिव इनसेंसिटिव बातें आ रही होती है ना वो बस मुंह से निकाले जा रही होती है। ऐसे जैसे उनका पैदाइशी हक ही जानना कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है और बैंक में कितने पैसे सेव्ड हैं, तुम्हारे मुंह पर बोलना कि तुम्हारा रंग खराब होता जा रहा है या तुमने वेट गेन कर लिया या तुम्हारे बाल हल्के हो रहे हैं। उन आंटियों को लाहक जो मर्ज है ना अब बदकिस्मती से आदमियों के अंदर भी फैलता जा रहा है। आदमी भी पुप्पो बनते जा रहे हैं और उन पुप्पों के हाथ में माइक आ गया, इन्फ्लुएंस आ गया है। लेकिन कहाँ मुंह को रोकना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, इनको ये पता नहीं चलता। नादिर अली के इंटरव्यूज होते ही ऐसे हैं कि सवाल सुन के ही बंदा क्रिंज से मर जाए। वहाँ नादिर अली के मुंह से सवाल निकलता है और यहाँ पे बंदा दीवार में सर मारने लग जाता है कि भाई प्लीज। नादिर अली के सवाल ऐसे ही होते हैं जैसे मेरे बोर्ड के एग्जाम्स होते थे। मैं पेपर में जो लिखती थी मैं उसको दोबारा पढ़ती नहीं थी कि ठीक है यार पहली जो बकवास मैं लिख चुकी हूँ उसको दोबारा पढ़ने का मेरे अंदर हौसला नहीं है। सेम काम नादिर अली के इंटरव्यू में होता है। कीमा करेले खाते हुए कोई बंदा सवाल लिख के पेपर उठा के नादिर अली को पकड़ा देता है कि ले भाई ये आज के तेरे सवाल है। सुनीता मार्शल क्रिश्चियन है, सारी दुनिया जानती है। उसका मियां मुसलमान है, ये भी सबको पता है। उसके बच्चे इस्लाम पर तरबियत ले रहे हैं, ये भी सब जानते हैं। लेकिन चस्के ले के खुरेद के बातें गुलवाने वाला कीड़ा भी तो सुकून नहीं लेना देता ना इंसान को। पता नहीं नादिर अली को क्यों लगा कि एक ही बात एक ही तरह के 5-6 सवाल मैं करूंगा बार बार, अगली बंदी का सब्र का इम्तिहान लूंगा, कोई कंट्रोवर्शियल बात निकलवाऊंगा तो ही चस आएगी। और जब कुछ ना निकला तो अगली को मुंह पे बोल दिया कि अल्लाह आपको हिदायत है। नादिर अली हिदायत याफ्ता हो चुकी है, हिदायत मिल चुकी है, अब बस सुनीता को ही हिदायत दिलवानी रह गई थी। सो ऑफेंसिव। इससे पेट नहीं भरा तो पूछा कि मियाँ बीवी में पैसे कौन ज्यादा कमाता है, हु द हेल केयर्स नादिर। इससे पहले भी किसी मोहतरमा के इंटरव्यू में नादिर अली ने कहा कि अलीज़े शाह अब प्यारी नहीं रही। आई एम श्योर नादिर अलीज़े शाह को भी आप प्यारे नहीं लगते होंगे। एक बार अगर आप अपने आप को भी गौर से देखोगे ना तो शायद आपको भी अपना प्यारा ना लगे। किसी की फिजिकल अपीयरेंस पे कमेंट करने वाले लोगों का आईक्यू कितना गिरा हुआ होता है इसका अंदाजा करना बहुत आसान बात है। ऐसे लोगों का बेहतरीन हल यही है कि अगर तुम्हारे सामने किसी की फिजिकल अपीयरेंस का मजाक उड़ाए तो वही मजाक उठा के इनके मुंह पे मार दो कि ठीक है वो बंदा प्यारा नहीं है पर तुम खुद क्या हो। मैं ये सोचती हूँ कि इन लोगों में इतनी ऑडेसिटी आ कहाँ से जाती है, कितने ज्यादा ऑफेंसिव हो जाते हैं और फिर उनको शर्म भी नहीं आती और ना अकल आती है। अल्लाह सुनीता मार्शल को हिदायत तो दे ही, लेकिन आपको भी हिदायत दे। आपको सुनीता से ज्यादा जरूरत है हिदायत की। मैं पहले दिन से कहते आ रही हूँ कि इन्फ्लुएंस बहुत डड्डी जिम्मेदारी है, हर किसी के हाथ में माइक नहीं होना चाहिए। कमल आफ्ताब ये बहन 3 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लेके बैठी है, लेकिन ऐसी डम बातें इसके मुंह से निकलती हैं कि मैं हैरान होती हूँ कि लोग फेमस कैसे हैं। उन लोगों को भी मेरा सलाम है जो अपनी जिंदगी के क्रिटिकल मशवरे इन्फ्लुएंसर से मांग रहे होते हैं जैसे कि बड़े हमदर्द है तुम लोगों के। किसी ने पूछा कि किसी का शौहर अगर मारपीट करे और पैसे भी ना कमा के लाए तो उसको क्या डिवोर्स ले लेनी चाहिए। बीबी कहती है कि ट्राई टू सपोर्ट हिम एंड मोटिवेट हिम। मतलब अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें जूतों से मारे तो उसके हाथ से जूता छीनो और उसको बेल्ट पकड़ाओ और सपोर्ट करो और मोटिवेट करो कि हाँ और मार, जूता सही से लग नहीं रहा था तो बेल्टों से पीट में जाए। ऐसे जानवर आदमी को छोड़ना कोई हल थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि औरत को पूरा हक है कि वो अब्यूजिव शादी से निकल सके, खुला ले सके। फिर किसने पूछा कि बहन वो डोमेस्टिक वायलेंस का पूछ रही है, तुम सवाल दोबारा से पढ़ लो। कंवल बाजी को शायद डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब नहीं पता था, गूगल कर लेना चाहिए था। कहती है कि सपोर्ट करें उसकी हालत को बेहतर करने में और सही करने में। कंवल बाजी तुम गुजरी नहीं हो इस गन से। मैं बचपन में एक औरत को पिटते हुए देखा है। उसके शौहर ने इतना पीटा था उसको कि उसके जिस्म से एक जगह जगह ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने उस औरत की चीखें सुनी है, मैंने उस औरत की आंसू देखे हैं। उसके घर का सामान बिखरा हुआ था, वो जिस कमरे में जाके चुपती थी वो आदमी उसका दरवाजा तोड़ के उसको पीटता था। मैं तब से ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। मेरे देखने पे मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी तो जो औरतें इन सबसे गुजरती हैं उन पर क्या गुजरती होगी। अल्लाह ने तो आदमी को मुहाफिज बनाया है औरत का, औरत की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है कवाम पे। ये क्या बैठ के पुट्ठे मशवरे दे रही हो फजूल किस्म के, सपोर्ट हिम, एक थप्पड़ मारे तो क्या दूसरा गाल खुद ही आगे कर देना चाहिए। अजीब बावली औरत है। हर किसी को फेम दोगे तो यही कुछ होगा। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना तो इन्फ्लुएंसर समझ रहे हैं और ना अवाम समझ रही है। खैर तुम बताओ, तुमने कभी डोमेस्टिक वायलेंस देखा है, किसी औरत को पिटते हुए देखा है? अगर देखा है तो तुमने उस मौके पे क्या किया और दोबारा देखोगे तो क्या करोगे, मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।